बांग्लादेश में सियासी भूचाल, चीन में एपीसेंटर। शी जिनपिंग के जाल में उलझ गया बांग्लादेश। चीन के साथ साझेदारी शेख हसीना पर पड़ी भारी। दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त बांग्लादेश से जुड़ी एक एक खबर ट्रेंड हो रही है। इन्हीं खबरों के बीच बांग्लादेश में जो राजनीतिक भूचाल आया है, उसके पीछे चीन के होने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए चीन के स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल को समझते हैं, यानी भारत के नजदीक मौजूद वो देश जिन्हें चीन के साथ किसी भी तरह की साझेदारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। साल 2008 नेपाल की राजशाही खत्म। साल 2021 म्यांमार में तख्ता पलट। साल 2022 श्रीलंका में राष्ट्रपति टड़ी पार। साल 2023 पाकिस्तान में गदर। साल 2024 बांग्लादेश में तख्ता पलट। मालदीव और भूटान भी उसी राह पर। ये वो देश हैं जिन पर चीन की गिद्ध दृष्टि ऐसी पड़ी कि इन देशों की सारी व्यवस्था बदहाली की कगार पर है। बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि उसके ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान की भी भूमिका अहम है। आर्थिक तौर पर चीन ने बांग्लादेश को कर्ज के जाल में धीरे धीरे फंसाना शुरू किया। साल 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का दौरा किया। इसी के बाद चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्ते रणनीतिक साझेदारियों में बदल गए। दोनों देशों के बीच 27 अलग अलग तरह के समझौते हुए थे। चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तकरीबन 38 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। कर्ज का अलग ये है कि चीन ने बांग्लादेश में कर्णफुली नदी के नीचे से बनने वाले बंगबंधु टनल और पद्म ब्रिज रेल लिंक जैसी परियोजना के लिए कर्ज दिया। बंगबंधु टनल प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.1 बिलियन डॉलर थी, जिसकी आधी लागत को 20 साल के लिए 2% ब्याज दर पर चीनी बैंक एक्सिम ने लोन दिया। 169 किलोमीटर का पद्म ब्रिज रेल लिंक, जो कि ढाका को जोशीमठ से जोड़ेगा, इसकी पूरी लागत का 85% फाइनेंस भी इसी बैंक ने किया है। फिलहाल तो लोन 2% इंटरेस्ट पर दिया गया है, लेकिन इसका 20% इंटरेस्ट होने में समय नहीं लगेगा। साल 2023 में ही चीन ने बांग्लादेश के कई उत्पादों पर 98% ड्यूटी फ्री कोटा देकर बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर अपने काबू में करने का काम किया। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश चीनी निवेश पाने वाला पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन अपनी कर्ज नीति के तहत हर छोटे या जरूरतमंद देश को मदद के बहाने अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। इसलिए बांग्लादेश पर भी चीन की नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश ऐसा अकेला देश था जहां की अर्थव्यवस्था ठीक थी। इसलिए चीन वहां अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। शेख हसीना चीन की नजरों में इसलिए चुभ रही थी क्योंकि उनका झुकाव भारत की तरफ है। तो क्या बांग्लादेश के मौजूदा हालातों की भी एक लगाम चीन ने थाम रखी है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में बर्बादी का बारूद भरना चाहता है?